औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। हरगिज़ तुमने मुर्दा न सोचो जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें तुम मुर्दा न समझो। इको बंद कर दो बिल्कुल बेटे। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो कि घरे दी हो तब बोली हो। जिंदा हैं, अपने रब की तरफ से रोजी दिए जाते हैं। तो जब रोजी दी जाती है तो खाते भी होंगे। बोलो, कुरान कहता है इससे बड़ी कोई किताब है नहीं। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ कुछ हैं बैल। एक तो सणवे टहरत है उन्हों बैल हुए, और एक हमरे तुमरे शकल में यहाँ भी बैल टहरत है हमरे तुमरे में। वो कहा था कबर में कैसे खाई है। हमारे गांव खन्ना बुरवा में यहाँ एक बाबा रहे, खत्म हो गए। झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दे रहा है झुठारी बाबा। एक दफा कुछ ऐसे लोग पहुंचे, कहें झुठारी बाबा ये बताओ कि सामने खाना दे के फातिहा काहे करत हो। ये खाना का कबर में यह जाते मुर्दन पास। झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुए। जाहिल आदमी तो कहें तो जात हो तो खैते हुई। जुटारी बाबा कहें हाँ भैया जइए तो खैबे करिए। तो कहें तो खात हुई है तो कबर में हगतो हुई। बहुत बदतमीज हो था। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खइए तो हगबे करिए। तो कहें तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा थी। जुटारी बाबा कहें ना ही भैया, हम लोग फातिहा करे थे, जाते कबर में खाते हैं, हमार मुर्दा हगत हैं। और तुम लोग फातिहा करत नहीं है, तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है, भुखात है, तो वही का दौड़ दौड़ साफ करत है। यहार खर्चा वहार आमदनी। कितनी बड़े नादान हैं कि खाते हैं तो कबर में हगते होंगे। जब कुरान शाहिद है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी देता है और वो खाते हैं। जन्नत में जितने जन्नती हैं सब 35 साल के होंगे। यहाँ तो कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल, और जन्नत में सब 35 साल के। तरह तरह का अल्लाह का दिया हुआ खाएंगे और हौज़े कौसर का जाम पिएंगे। और जन्नत में न किसी को पैखाना लगेगा न पेशाब, सब खत्म। लागत है बैलवो हूँ ढूंढी है लेटरिन कहाँ है। यूं में जैबे न करिए तो ढूंढिए कहाँ। वहां तो ईमान वाले जाएंगे। मुसलमानों, खुदा की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जिंदा हैं हम, जिंदों की याद मनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह घोसी बिरादर के लोग, मैं कुछ जगह गया हूँ दरियाबाद के इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी सही अकीदा है। लेकिन याद रखो, घोसी हो इसलिए एक वाकया याद आ गया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का। हम भी शुरू में भैंसी पाले थे, दूध बेचते थे और पढ़ाते थे। एक दफ़ा गए लीटर खरीदे बाजार में, तो दुकान वाले से कहें भैया लीटर दे दो। तो पूछिस कौन लीटर, बेचे वाला कि खरीदे वाला। तो हम कहा दुई मेर होते का। कहीं हाँ बेचे वाला अलग रहा था, खरीदे वाला अलग रहा था। ऐ लोगों, मुसलमान हो, खुदा की जात पे ईमान लाना जरूरी है।
अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह रहमान में फरमाता कीमुल वज़न बिल क़िस्त, बराबर बराबर तौला करो, नापा करो, कमी बेशी न करो। हजरत उमर का ज़माना था, अमीरुल मोमिनीन थे, दिन में काम देखते थे और रात होती थी सब सो जाते थे, तो हजरत उमर फारूक आजम अकेले निकल जाते थे। पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे और रात में निकल जाते थे लोगों की देखभाल के लिए, अकेले जाते थे। आज कोई मंत्री अकेले जाई बोलो दुखड़ दिए जी, जानते हैं कि हमार कैरेक्टर अत्ता गंदा अकेले जेबे मार दिए जी। लेकिन हजरत उमर रात की तारीकी में टहल रहे थे, एक घर के करीब से गुजरे तो माँ बेटी के लड़ने की आवाज कान में पड़ी कि घर के अंदर माँ और बेटी दोनों लड़ रहे हैं। हजरत उमर ने सुना तो चले गए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा कि फलां घर में माँ और बेटी लड़ रहे थे, दोनों को पकड़ लाओ। सुबह पुलिस जब पकड़ के लाई तो हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा कि रात में तुम लोग झगड़ा कैसे कर रहे थे? तब लड़की ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में दूध बिकता है और ये मेरी माँ है, रात में हमसे कहती थी कि दूध में पानी मिला दे, और मैं कहती थी अमीरुल मोमिनीन उमर ने मना किया है कि पानी में दूध मिलाकर बेचना जायज नहीं है। तो ये कहती थी मिला, कहूं यहाँ बैठे देखा था मिला। हमने कहा माँ ये कैसी बात रही कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हम फर्मा बरदारी का दम भरें और पीठ पीछे उनकी मुखालिफत करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी माँ से पूछा कि बहन तुम अपनी लड़की को दूध में पानी मिलाकर बेचने पे मजबूर क्यों कर रही थी? तब उस बुढ़िया ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हूँ और ये मेरी लड़की जवान है, इसका खर्च मेरे जिम्मे है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, दूध बहुत थोड़ा होता है, अगर खालिस दूध बेचूं तो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी गुजर नहीं सकती, इसलिए पानी मिलाकर बेचती हूं ताकि मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी गुजर जाए। हजरत उमर फारूक आजम देखो इस्लाम में कैसे कैसे रहम दिल हैं। हजरत उमर कुरैश खानदान के थे और वो लड़की ग्वालिन खानदान की, अहिरिन खानदान की। और कुरैश खानदान अरब में सबसे ऊंचा खानदान माना जाता था। जैसे हमरे तुमरे यहाँ पठान सैयद, ऐसे उस जमाने में बोला करो थोड़ा। कुरैश ऊंचे खानदान के थे कुरैश के। हजरत उमर और प्रधानमंत्री और एक बेवा औरत की लड़की, जब सुना कि इस लड़की का बोझ इस बेवा के सर पर है तो हजरत उमर ने अपने लड़कों को बुलाया जिनकी शादी नहीं हुई थी, और बुलाने के बाद फरमाया बेटो देखो ये औरत है, बेवा है, कोई रोजी कमाने वाला नहीं है और इसकी लड़की है, इसका खर्च इसके ऊपर है, दूध थोड़ा होता है तो खर्च पूरा करने के लिए दूध में पानी मिलाकर बेचती गुनाहगार होती है। ऐ मेरे बच्चों तुम में से कोई इस लड़की से शादी कर लो ताकि इसका बोझ तुम्हारे सर पर हो जाए और बेवा औरत के सर से बोझा हल्का हो जाए, ताकि गुनाह से बच जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक लड़के तैयार हुए और हजरत उमर ने उससे शादी अपने बच्चे की करा दी और उसका बोझ अमीरुल मोमिनीन के घर में आ गया और वो बेवा औरत का बोझ हल्का हो गया और गुनाह से भी वो बच गई। ऐ लोगों उनकी भी शहादत इसी में हुई थी। पहली मुहर्रम से पहले एक दिन 29 जिलहिज को हजरत उमर फारूक आजम की शहादत हुई थी। गए थे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने और
एक शख्स था जिसका नाम है फिरोज। फिरोज हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की नीयत से मस्जिद नबवी में फजर पढ़ने गया और पीछे खड़ा था और छुरी आस्तीन में छुपाए था। और जैसे हजरत उमर ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधने के लिए हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर, बस फिरोज ने पीछे मार दिया कुचली में। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पे गए और उन्होंने देखा कि मस्जिद में शहादत हो रही है, तो कहा था फुस तो बेरब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। अल्लाह के घर में शहादत हो रही है। अपने लड़के को बुलाया, कहा बेटा जो मेरे ऊपर कर्जा है ना, मेरी फला बाग बेच देना, उससे भी पूरा ना होगा तो फला जमीन बेच देना, उससे भी पूरा ना होगा तो खानदाने कुरैश में मदद मांग लेना और मेरा कर्जा दे देना। अब ये बताओ क्या इस्लाम में सादगी थी कि थे प्रधानमंत्री और एक दो दिन नहीं रहे, 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री और सादगी का आलम की दुनिया से गए तो कर्जदार बन के गए। बच्चों को वसीयत किया कि मेरा कर्जा दे देना। ऐ लोगों, सहाबा की जिंदगी से हम सबक हासिल करें, इसलिए मैंने बता दिया कि चूंकि शहादत से मिली उनकी भी शहादत है। अच्छा है रंजीतपुर घुसियाना के लोगों, आप क्यों मुहर्रम करते हो, ये जलसा क्यों करते हो? अहले बैत की मोहब्बत में बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक दीन फैलाया। कितने साल तक दीन फैलाया? 23 साल तक। और कोई काम करता है तो पैसा लेता कि नहीं लेता? इमाम साहब नमाज पढ़ावत हैं तो पैसा पावत है कि नहीं पावत हैं? बोलो। हम लोग मदरसा में पढ़े थे तो तनख्वाह लिए थे, तनख्वाह न दे तो हमसे लोगों से पढ़वाए ले भला 1 महीने के बाद रुकबे। इमाम साहब से 2-3 महीने नमाज पढ़वा लो तो क्या तनख्वाह न दे, देखो इन्हों को उन्होंने गाय भेजी। सबको मेहनताना चाहिए। हम भी यहाँ तकरीर करने आए, हमको कुछ नियत कह के आए कि हमको कुछ मिली, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दीन 23 साल फैलाया, कितनी तकलीफ उठाई। यहाँ हम आए तो इश्तियाक भाई ने तरह तरह की चीजें खिलाई, अल्लाह ताला बरकत दे। हुजूर ने दीन फैलाया 23 साल। उनको क्या मिला? कोई गाड़ी लेके जाता था? गए मक्का से पैदल कई किलोमीटर दूर ताइफ, और ताइफ में जाकर के सिर्फ इतने समझाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक बोल दो नहीं, अल्लाह एक है। तो यहाँ तुम लोग रुपया दे तो हम रुपया देना ताइफ वाले। इतना पत्थर मारे थे कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गई और सरकार के जूते खून से भर गए थे। ऐसी तकलीफ की तबलीग मेरे नबी ने किया। लेकिन ऐसे मौके पर भी लोगों ने कहा था उदु अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, तब मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी थी। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने ताइफ वालों के लिए हिदायत की दुआ मांगी थी। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये कौम मुझे पहचान नहीं पा रही है, हिदायत दे दे। पता चला कि नबी ने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं किया, और हम और आप इतने बदनसीब हो गए हैं कि अपनी आल औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं और मेहरुए अपने मर्दन के लिए बद्दुआ करती हैं। खुश हैं तो कहें तुम तो हमारे दिल के तारा हो, दिल के टुकड़ा हो, आंखों के तारा हो, तुम हमारे सनम हो। और जहां तन को गड़बड़ान वो कहें मर नहीं जाते प्रिंकन कोटाई के रोजे इसका चेहरा देखे रोजे ना, फौरन बद्दुआ है। नबी ने दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दिया था, पत्थर चलाने वालों को। और ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, तुम अपने शौहरों को बद्दुआ देती हो, अपने बच्चों को बद्दुआ। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं दिया था, इसीलिए आज 1400 साल गुजर गए, मेरे नबी की याद ताजा है।
कहने वाले ने कहते हैं सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नबी ने 23 साल तबलीग किया, नजराना नहीं मांगा। हम लोग नजराना मांगते हैं। 3 साल मक्का के लोगों ने अबू तालिब के हाथे में बगैर दाना पानी के मेरे नबी को बंद रखा। कितने साल बंद रखा? न पानी पहुंचने दिया न दाना, घास खा खा के मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी। बनु हाशिम के लोगों ने क्या इतनी तकलीफ की कोई आज दीन का काम कर रहा है? मेरे नबी ने इतनी तकलीफें उठाई, लेकिन 23 साल दीन का काम करने के बाद उम्मत से कोई पैसा नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? कुरान में अल्लाह फरमाता कुल, ऐ नबी तुम कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी उम्मत मैं तुमसे इस 23 साल की तबलीग पर कोई मजदूरी नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ।